में K57 केराटिन स्मूथनिंग शैम्पू बनाने वाली कंपनी से मामला सामने आया है, जहां रह रहे रेंट पर लोगों को उनकी ओनर परेशान कर रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैक्ट्री 3 साल पहले ली थी और उनका काम कम चल रहा था, लेकिन जब उनका काम तेजी से चलने लगा तो उनकी ओनर को इस बात से परेशानी होने लगी और उनको परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की, लेकिन ओनर को उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उनकी फैक्ट्री के जीने पर ताला लगा दिया और उनको पानी भी बंद कर दिया, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रह रहे लोगों के पास कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मैं केराटिन प्रोफेशनल का मैनेजमेंट देखता हूँ और केराटिन कंपनी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट बनाती है। मैम, हम लोग ने यहाँ पे रेंटल हैं और लगभग में 3 साल होने वाले हैं। लगभग में 1-1.5 साल तो स्मूथ चला। उसके बाद जैसे हमारा काम ग्रो किया, उसके बाद हमारे लैंड ओनर के साथ में उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काम जैसे बढ़ा तो लेबर भी हमारा बढ़ा, आना जाना भी बढ़ा। तो वहाँ पे ना हमारे लेबर के साथ में भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया इसको कम से कम मतलब सॉर्ट आउट करने की इसलिए क्योंकि हमारे जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से हमारा लाइसेंस मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस होता है वो 5 साल के लिए होता है मैम, और 5 साल से पहले तो हम खाली नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। और ये बात सारे क्लियर करके हमने जब प्रॉपर ये रेंट पे लिया था, सारे क्लियर हो गया था। उसके बाद 1.5 साल के बाद इन्होंने मतलब हर हमेशा कुछ ना कुछ टॉर्चर करना, हमारे लेबर के साथ में मतलब बदतमीजी करना। हम लोगों को अगर यदि कोई भी क्वेश्चन करें तो उसके साथ में बदतमीजी जवाब देना। मैम बोल रहा हूँ, जब मुझे 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, स्मूथ चल रहा था, लेकिन 1.5 साल के बाद जैसे मेरा काम ग्रोथ किया, उसको देख के हमारा लेबर का थोड़ा लेबर बढ़ गया। लेबर बनने के बाद काम भी दिखने लगा इनको। ऊपर पूरा आप जाओगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट हमारे पास है। कार्रवाई पहले हम लोग समझौते के लिए इन लोगों से बात करते रहे। बहुत सारा हमारे पास चेट है जो मैं आपको दिखा दूंगा फ़ोन में। जब इन्होंने नहीं माना तो लास्ट में हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, क्योंकि हमारा तो कोर्ट ही कानूनी सहारा हो सकता है। हम इन लोगों से तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेंटर हैं। तो हमारा केस ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है और स्टे लगा हुआ है। जब हमने कोर्ट में केस दर्ज करवाया, उसके बाद ही हमें जो है ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश किया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लिफ्ट पूरा क्लोज कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया हम लोगों की। फर्स्ट फ्लोर के कनेक्शन कटवा दिया इन्होंने। दूसरी बात जो है ना, ये मेन गेट जो है ना, यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 2-2 गाड़ी लगा दी। कल तो पूरा जाम कर दिया इन्होंने। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। हमारा टैंकर लगभग में 4 घंटे तक पानी का टैंकर बाहर में खड़ा रहा, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दिया, गाड़ी नहीं हटाया, गेट नहीं खोला, जिसके कारण हमारा पानी छत पे मतलब बढ़ा नहीं गया। आज भी हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ था और लगभग में 1 हफ्ता से समझ लीजिए हमारा प्रोडक्शन बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा है। और आज भी अभी अगर आप देखेंगे, हम लोगों का टंकी लगा हुआ है छत पे। छत का जो है ना, जो चाबी है, वो गेट है, वो लॉक करके रखा हुआ है। चाबी जब हम लोग मांग रहे हैं, जो मैम हमें चाबी दे दिया जाए, छत पे हम पानी भरेंगे तभी हमारा काम। लोगों की प्रोडक्शन रुका हुआ है। इसके चक्कर में लगभग में 1 वीक में मैं आपको बताऊं, कम से कम 20 लाख का नुकसान हम लोग झेल पा मतलब लग रहा है। 20 लाख हम लोगों का मतलब लॉस में है मैम, क्योंकि काम ही नहीं है, पूरा प्रोडक्शन बंद है। देखिए, हम तो कानून से यही गुजारिश करेंगे मैम, जो हमारा जिस तरह से चल रहा था स्मूथ चले। हमारा ऑलरेडी मैम एक बिल्डिंग का अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम उनको क्लियर बोले थे, जो देखिए आपको यदि 2-4 महीना की बात है तो 2-4 महीना आप मैनेज कर लीजिए। मेरा फैक्ट्री ऑलरेडी बन रहा है और इतना बड़ा फैक्ट्री है, इसको खाली करने में 2-3 महीना लग जाएगा। जो हम जैसे हमारा फैक्ट्री रेडी हो जाएगा, वैसे मैं ऑलरेडी आपका खाली कर दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन मैं अभी आप कानून से, प्रशासन से मैं यही गुजारिश करूंगा, जो जिस तरह से स्मूथ चल रहा था हमारा, जब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन पा रहा है तब तक हमारे काम को डिस्टर्ब ना करे, स्मूथ चलने की इजाज़त दिया जाए। मैं भी मैनेजमेंट देखती हूँ सारा। एक्चुअली जो लैंडलॉर्ड है, एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। हमारा रास्ता रोकते हैं, हमारी गेट बंद कर देते हैं, हमें ऊपर जाने में इतनी दिक्कत आती है। हमारा पानी वगैरह सब कुछ बंद कर रखा है, और जबकि विद प्रूफ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो हमें टॉर्चर कर रही है। लेकिन वो एक लेडी होके लेडीज़ का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि वुमेन कार्ड प्ले कर रही है वो।
और लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। हम कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं, बट हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक्चुअली इन्होंने क्या कह रखा है उनको क्या नहीं, लेकिन हमारा भी देखा जाए कि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इस तरीके से टॉर्चर ना किया जाए, विद प्रूफ उसको भी बुलाया जाए और हमें भी, वो भी अपने प्रूफ दिखा देंगे और हम भी दिखा देंगे। जो ठीक है वो आप फैसला लीजिए। मेरा नाम अर्शद सिद्दीकी है और मैं कैराटाइन प्रोफेशनल में मैनेजमेंट देखता हूँ और बाहर का आउटडोर और इंडोर में ही देखता हूँ ज़्यादातर। तो जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, फैक्ट्री में सारी लिफ्ट बंद कर रहे हैं हमारे, कोई जो मेन रास्ते वो बंद कर रहे हैं, जो मेन जीना है वो बंद कर रहे हैं, या कभी पानी बंद कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो हमारा जो एग्रीमेंट है 5 साल का है, 3 साल होने के बाद 2 साल अभी बाकी है ना, उसके बाद आप कुछ भी करें, आप चेंज कर दें। कोर्ट में केस होने के बाद भी फिर भी ये ऐसी हरकत करते हैं। ये हमारी इंसानियत है और कैराटाइन प्रोफेशनल शुरू से ही अच्छा रहा है, वैसे भी अच्छा प्रोडक्ट है और ऑलरेडी वैसे भी इंसानियत के तौर पर भी अच्छा है। तो आप देख ही रहे होंगे 2-3 महीने से अब इतने इनकी देख रहे हैं, ये टॉर्चर बराबर कर रहे हैं। अब पानी हद से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इधर के प्रशासन से भी यही बात बोलूँगा कि सर थोड़ा सा फोकस करें और एक तरफा ना सुने आप। ठीक है, आप आइए, आपका वेलकम है, अच्छे से आपका वेलकम करेंगे सर। और समझिए पहले, आप खुद देखिए इतने बड़े बड़े ड्राम है, 1-1 क्विंटल के ड्राम है, सिर पे जाएंगे क्या सर वे? लिफ्ट से जाएंगे, लिफ्ट कर रखी है बंद, हम बिल नहीं भरते क्या? विद प्रूफ सब चीज़ है हमारे पास, कोर्ट में होने के बाद उसके बाद डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं? कोर्ट का कोई आदेश होगा जब भी तो छेड़ेंगे, जब कोई कोर्ट का आदेश ही नहीं ऐसे कैसे बोल देंगे यार?